हेलो बच्चों। आज हम लोग केस स्टडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे स्कूल्स में इस बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इट इज़ अ कोलोसल स्टैच्यू ऑफ इंडियन स्टेटमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया. Patel was highly respected for her leadership in uniting the 562 princely states of India form a single union of India. It is located in the Statue of Gujarat and it is the world's tallest statue. ये सब ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे बेस्ड जो केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये फिगर है आपके पास और इसमें दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 120 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैच्यू इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैच्यू. तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम इसको फिगर बनाएंगे. फिगर बनाते ही हम क्वेश्चन को हमसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 120 मीटर, तो फिगर को थोड़ा समझिए, ठीक है। ये फिगर है आपका कि ये आपका स्टैचू है, ठीक है। ये आपका स्टैचू है और फ्रॉम द फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 120 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू, एक व्यक्ति है जो यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ द बेस से, ये स्टैचू का सेंटर ऑफ द बेस है, यहाँ से 120 मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लेते ये पॉइंट हमारा ए है. Here a person is standing, ठीक है। The angle of elevation from the base of the statue is 45 डिग्री. यहाँ से वो स्टैचू को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, तो ये जो स्टैचू है इसकी हाइट निकालनी है. हाइट मतलब ये वाला पार्ट, ये हमें निकालना है. तो हमने मान लिया, लेट द हाइट ऑफ द स्टैचू इज h मीटर. यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी वो क्या होगी, h मीटर. लेट द हाइट ऑफ द स्टैचू इज h मीटर, ठीक है। तो हमें ये हाइट निकालनी है. हमारे पास बेस गिवन है तो हम 1045 लगा देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ स्टैचू इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। तो हम इसमें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC. तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हमारे पास हाइट और बेस दोनों है तो हम 1045 लगाएंगे. 1045 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB. 1045 1 होती है, BC हमारा क्या है h और AB हमारा क्या है 120. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इज इक्वल टू 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ स्टैचू कितनी आ गई 120 मीटर. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास गिवन थे, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे. फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 182 मीटर. इसमें कह रहा है, इसमें हम अब दूसरा एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस. अब जो आदमी खड़ा है वो यहाँ से x मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक है। ये जो दूरी है वो है x मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो हाइट है स्टैचू की वो है 182 मीटर. हाइट ऑफ स्टैचू इज 182 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस, इस बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये जो आदमी स्टैचू से दूर खड़ा है वो कितनी दूरी पे खड़ा है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये C, ये A, ये B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है तो हम 10 लगाएंगे. 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB. 10 30 इज √3, 1/√3, 1/√3. BC हमारा है x और BC हमारा है 182 और AB हमारा है x, ठीक है। 10 30 होती है 1/√3. BC मतलब ये परपेंडिकुलर है 182 और AB मतलब बेस x, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू 182 √3. तो ये हो गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर C. कह रहा है कि
A cop in the helicopter near the top of the statue notices a car at some distance from the statue. If the angle of depression from the cop's eyes to the car is 60 degree, how far is the car from the center of the base of the statue? कह रहा एक कॉप है, कॉप मतलब एक पुलिस वाला है जो इस स्टैचू के ऊपर से यहाँ से एक कार को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इस कार को देख रहा है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपका 60 डिग्री, ठीक है। हाउ फार इज द कार फ्रॉम द, तो ये जो कार है यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे कोई कार खड़ी है, तो ये कार इस सेंटर ऑफ द बेस से कितनी दूरी पर है ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं, और ये जो स्टैचू की हाइट है वो गिवन है 182 मीटर, तो हम इसको 182 मीटर ले लेते हैं। ये 60 है बच्चों, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर C B A, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है बेस, हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो tan 60 हम इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 182 बाई वाई। tan 60 होती है √3 इजल टू 182 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इजल टू 182 बॉन √3। और बच्चों आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद √3 की वैल्यू हम 1.7 डाल देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 182 बाई 1.7, ठीक है। ये डिवाइड करके देख लेना आप कितना आएगा, 107 अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं 182 बाई √3, ठीक है। हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कहता है कि a cop in the helicopter near the top of the statue notices a car at some distance from the statue. If the angle of depression from the cop's eyes to the car is 60 degree, find the distance between car and the helicopter. कार और हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, हमें निकालना है ये हेलीकॉप्टर और ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हम इसमें लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी BC बाई AC। तो साइन 60 की वैल्यू हमने डाल दी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182 इंटू 2 बाई √3। सो y इज इक्वल टू 182 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 364 बाई √3। इसकी चाहे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं √3 की वैल्यू डाल के, और नहीं भी निकालोगे तब भी आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। सो y की वैल्यू जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 214 आना चाहिए, ठीक है, 214 मीटर। तो ये आपका आ गया है, सारे आंसर्स हमारे बन गए हैं, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है केस स्टडी वाले, इसमें 4 पार्ट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसको बना के जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।